अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे जी सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं और तकरीबन चैप्टर 3 एंड होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर आप हमारी चैनल की प्ले लिस्ट 9th कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स 2025 के प्ले लिस्ट में जो है वो तमाम लेक्चर्स प्रीवियस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस इज अ particularly important process in designing an efficient digital circuit। कि बूलियन जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करते आए हैं कि बूलियन अलजेब्रा बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, बूलियन फंक्शन को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। इसी तरह से अब उसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट प्रोसेस इसलिए है कि जितने भी डिजिटल सर्किट्स जो है वो हम बनाते हैं वो तमाम जो कॉम्प्लिकेटेड बूलियन फंक्शंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करके जो है वो बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। Such simplified functions requires fewer gates, making them compact in size। यानी कोशिश ये होती है कि हम बजाय कॉम्प्लिकेटेड जो है वो बनाने के तो हम इस तरह से लॉजिक गेट्स बनाएं जो कि कम्पैक्ट फॉर्म में हो, थोड़े साइज में हो, इजी हो, एनर्जी एफिशिएंट हो उनकी और फास्टर देन द कॉम्प्लिकेटेड वंस हो। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बूलियन फंक्शंस को सॉल्व होने में, सिंप्लीफाई होने में जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि तमाम बूलियन फंक्शंस को जो है अगर हम लॉजिक गेट्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो सिंप्लीफाई तरीके से करें। Simplification means applying of some Boolean algebra rules to make the function less complicated। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है कि हम बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को यूज करते हुए बूलियन फंक्शंस को जो है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, यानी कम मुश्किल बनाएं और इजी तरीके से उसको जो है वो डिजाइन किया जाए। तो अगर सिंप्लीफिकेशन और बूलियन फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन आए तो आपने कहाँ से लिखनी है जी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन डिजाइनिंग एन एफिशिएंट डिजिटल सर्किट। राइट, यहाँ तक लिखने के बाद आपने लिखना है सिंप्लीफिकेशन मीन अप्लाइंग ऑफ द सम बूलियन अलजेब्रा रूल्स टू मेक द फंक्शन लेस कॉम्प्लिकेटेड। तो रूल्स क्या है बेसिक बूलियन अलजेब्रा के, वो हम आज के लेक्चर में तमाम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी भी बूलियन वैल्यू के अंदर कोई दूसरी वैल्यू ऐड करें तो उसके रिजल्ट के ऊपर जो है वो कोई फर्क ना आए। यानी a+0 जैसे है बुलियन, जाहिर है ऑब्वियसली ये भी कोई ना कोई बुलियन वैल्यू होगी, या 0 होगी या 1 होगी। तो हम 0 प्लस प्लस किसको शो कर रहा है, और को शो करता है। तो 0 और 0 हो तब भी हमारा आंसर ए आए, जाहिर है 0 आएगा। और अगर 0+1 हो तब भी हमारा यानी 1 इसके अंदर जो है वो हमारा वही आंसर आएगा जो ये हम वैल्यू ऐड करेंगे। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में, एंड के प्रोसेस में जो है हमारा आंसर सेम आएगा। यानी 1 के साथ उसको जो है मल्टीप्लाई करने से या एंड ऑपरेशन लेने से हमारे इस वाली वैल्यू के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। ये होता है जी आइडेंटिटी लॉ। यानी चाहे उसमें हम ऐड करें यानी और का ऑपरेशन लें, चाहे हम एंड का ऑपरेशन लें, हमारी इस वैल्यू के ऊपर कोई जो है वो इफेक्ट नहीं होता। नल लॉज क्या होते हैं जी कि किसी भी बूलियन वेरिएबल के अंदर अगर हम a1 के साथ जो है वो और ले तो हमारा आंसर दिस वन आए। इसमें आइडेंटिटी लॉ में क्या था कि हमारा आंसर ये आए, जो बूलियन वेरिएबल की ये वाली वैल्यू है ये तो हम उसके साथ प्लस या 0 या 1 जो है वो ऐड और के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। नल लॉज में क्या होगा कि अगर हम उसके अंदर 1 के साथ और ऑपरेशन करते हैं तब भी हमारा आंसर 1 आए, और अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये वैल्यू चाहे जो भी है तो हमारा आंसर जो है वो 0 है। ये होता है नल लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज क्या है जी कि अगर ए के अंदर ए यानी जो वैल्यू ये है उसके अंदर यही वैल्यू दी जाए और उसके साथ और का ऑपरेशन किया जाए तो क्या है कि वो हमारा सेम वही रहता है। ठीक है जी, यानी जैसे 1 और 1 तो आंसर जाहिर है 1 ही आएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन में एंड ऑपरेशन में 1 एंड 1, ठीक है जी, तो आंसर ऑब्वियसली 1 आएगा। ठीक है जी। और उसके बाद कंप्लीमेंट लॉस क्या कहते हैं जी कि अगर कोई बूलियन वेरिएबल है और उसका कंप्लीमेंट अगर हम लें यानी उसका उलट लें। अब जैसे फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है जी, ए की वैल्यू हमारे पास 0 है
और उसके साथ हम इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका उलट होगा, 1 होगा। तो 0 और 1, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 है। ठीक है जी। और जाहिर है और के ऑपरेशन में 1 नहीं आएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे 0 है तो क्या हो, 0 एंड उसका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट 1 होगा। और जाहिर है जब 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा। या इसी का वाइस वर्सा, कि अगर ये हमारे पास यहाँ पे 1 है तो उसका कंप्लीमेंट 0 होगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी ऐड ऑपरेशन के साथ 0 आए और ऑपरेशन के साथ 1 आए, तो ये है जी कंप्लीमेंट लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है कि कोई भी बूलियन वेरिएबल किसी भी तरतीब में जो है वो और ऑपरेशन किया जाए तो क्या हो, वो यही सेम रिजल्ट आए कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी उसके रिजल्ट पे कोई फर्क ना आए। यानी जब हम इसको सॉल्व करें, अगर हमारा इधर 1 आंसर आ रहा है तो इधर भी हमारा 1 नहीं आएगा। और यही रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन यानी एंड के ऑपरेशन में होता है कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, सेम वही चीज है, बस वेरिएबल 3 हो जाते हैं। इसमें क्या है कि a प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी, यानी अगर हम इसको पहले जो है वो सॉल्व करें a प्लस बी को, और फिर उसके रिजल्ट में c को हम ऐड करें और ऑपरेशन करें, तो क्या होगा, सेम रिजल्ट होगा जो कि b और c को पहले करके और फिर उसके साथ a को और लेके होगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में कि a डॉट b ब्रैकेट में डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, यानी सेम वही रिजल्ट आएगा। ये कौन सा लॉ है जी, एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में हमेशा जो है वो 3 वेरिएबल यूज होते हैं, कम्यूटेटिव में जो है वो 2 होते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c, यानी सेम वही रिजल्ट जो कि a डॉट b और c को पहले ऐड करने से और फिर उसको a के साथ एंड ऑपरेशन लेने से वही रिजल्ट आएगा जो पहले a डॉट b के साथ आएगा। अगर आप नॉर्मल इसको कहें तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि a डॉट b इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर प्लस का ये साइन और फिर a डॉट c आ गया। इसी तरह से a प्लस ये एंड का ऑपरेशन था, ये और का ऑपरेशन है, सेम और के ऑपरेशन में भी ऐसे ही है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है जी, कि अगर कोई चीज इसमें एब्जॉर्ब की जाए, यानी ये बूलियन वेरिएबल है a प्लस फिर a डॉट b, इसमें अगर हम ये एब्जॉर्ब करें तो हमारे आंसर पे फिर भी कोई जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ता। a प्लस a डॉट b इज इक्वल टू a, हमारा आंसर जो है वो यही आएगा। और एंड ऑपरेशन में भी इसके साथ a डॉट a प्लस b आंसर फिर भी ये आएगा। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है जी, a प्लस बी करने के बाद जब हम उसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो उसका आंसर वही सेम आएगा जो हम दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट लेके और एंड ऑपरेशन के साथ करेंगे। इसी तरह से ये एंड ऑपरेशन में a डॉट बी लेके और फिर उसका कंप्लीमेंट ले, उसका रिजल्ट जो भी आएगा इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट, इन दोनों के बराबर होगा। और डबल नेगेशन लॉ का क्या मतलब है कि पहले हम जो है वो a का कंप्लीमेंट लें, ये सिंगल लाइन, और फिर जो डबल लाइन लगी है इसका मतलब है जो कम्प्लीमेंट आया है अगेन वो उसका कम्प्लीमेंट लें, तो जाहिर सी बात है ये वही वैल्यू वापस आ जाएगी। फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पे 0 है, a जो है वो हमारे पास 0 है, तो a का कम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। और a के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या होगा, वो अगेन 0 हो जाएगा। तो जाहिर है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये जो है वो नेगेशन, डबल नेगेशन लॉ जो है वही आपका सेम वेरिएबल जो पहले आपका क्वेश्चन में था वही का वही आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो और समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन एग्जांपल करेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ये हम इनको सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे बूलियन एक्सप्रेशन को। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करके अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन लेक्चर से फायदा उठा सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।